मैं चंद्रकांता सिवाल चंद्रेश, उप प्रधान दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष वर्तमान परिस्थितियों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हम ऐतिहासिक दौर कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन अपनी विकृत मानसिकता लिए दिन प्रतिदिन हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रहा है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिससे देश में एक रोष का माहौल बना हुआ है। हर कोई चीन को सबक सिखाना चाहता है और आज उसी के अंतर्गत एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीन के प्रति अपना रोष प्रकट करने का दिन जो रखा गया है, उसी के अंतर्गत मेरे कुछ विचार आप सभी से साझा करती हूँ। कुछ बिंदु जो हैं जिन पर मैंने विचार मंथन किया है कि चीन को सबक सिखाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपना बनाव की नीति को अपनाना होगा। अपना बनाव से मेरा अभिप्राय है कि आत्मनिर्भर। हमें भारत में स्वयं अपने उत्पादित करने होंगे और चीन जिस तरह भाई सस्ती और टिकाऊ चीज़ें लोगों तक मुहैया करवाते हैं, वही चीज़ें हमें भारत में कम दामों पर भारत की जनता को उपलब्ध करानी होगी। और भारत की व्यापार कंपनियों से हमारा आह्वान है कि वो इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में आगे आएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दें। और दूसरा जो बिंदु है, अपना खाओ। अपना खाओ से मेरा अभिप्राय है कि हम भारत का जो भोजन है, सादा दाल रोटी, हम उसी को अपनाएं और अपनी जीवन रेखा को बढ़ाएं, क्योंकि पकवानों से तो पेट ही खराब होता है। और दो पंक्तियों से अपनी बात कहूँगी। सादा रोटी दाल है जीने हेतु विशेष, सादा रोटी दाल है जीने हेतु विशेष, लाख टके की बात ये कहती है चंद्रेश, लाख टके की बात ये कहती है चंद्रेश। तो हमें अपने भोजन में भी अपने सादा भोजन को ही अपनाना होगा। और तीसरा जो बिंदु है कि अपना पहनो, तो हमें अपना जो स्वदेशी है उसी की ओर अधिक ध्यान देना होगा। हमें ब्रांड में नहीं, भारत में विश्वास करना होगा और अपनी भारत द्वारा जो निर्मित परिधान है उन्हीं को हमें पहनना चाहिए। भारत द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका ही हमें उपयोग करना चाहिए। और चीन को हराने के लिए उसके लिए एक ऐप डाउनलोड को हम नकार करके कुछ नहीं कर सकते। अगर देखा जाए तो अगर MI फ़ोन की ऑनलाइन अगर बुकिंग होती है तो वो एक दिन में ही लाखों में हो जाती है। तो हमें आत्मनिर्भरता की ओर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे देश के वीर जवानों के लिए अभी हाल ही में गलवान घाटी में हमने देखा और आए दिन हम देख रहे हैं, और जिससे हमारा रोष भी बढ़ता है और हमारा मन भी व्यथित होता है। और मैं आज के इस रोष
के माध्यम से उन शहीदों को नमन करती हूँ और उनके सम्मान में कुछ अपने भाव विशेष समर्पित करती हूँ कि पावन भूमि वीरों की इसकी मिट्टी चंदन, पावन भूमि वीरों की इसकी मिट्टी चंदन, शत बारी नमन करूं नित्य करूं मैं वंदन, शत बारी नमन करूं नित्य करूं मैं वंदन। और कुछ पंक्तियां और कि राष्ट्र प्रेम की भावना भजते मन वो ईश, राष्ट्र प्रेम की भावना भजते मन वो ईश, करके वंदन मात को दिया समर्पण शीश, करके वंदन मात को दिया समर्पण शीश। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने वीर शहीदों को शत नमन करती हूँ और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।